आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अब हम आंसर देखेंगे, आंसर सीट देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, उतना लेकिन सोचना नहीं है। आप 5-10 मिनट में मिला लीजिए, उसके बाद अच्छा दूसरा पेपर का तैयारी कीजिए जो कल एग्ज़ाम है। और एक खास बात और, उसमें टेंशन नहीं लेना है। और ये इमेज में आया इस कारण हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। और ये कोई भी आप किसी भी कोड से हैं, आपका पर ABCDE कोई कोड है, आप क्वेश्चन आराम से मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन करा वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। इसका आंसर हो जाएगा B Br2। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन और क्लोरीन को एक्सेस मात्रा में सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए हमारा 5 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन इमेज में है, इस कारण से आगे पीछे हो रहा है, इससे आप परेशानी हुई, आप आंसर बस क्वेश्चन देख के आंसर मिला लीजिए। कह रहा है कि कौन एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका हो जाएगा OH। कह रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा, M क्लोरोफिनॉल होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जीकरण से क्या मिलता है, तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितनी गोलों से घिरी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 6। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व कमी आती है, इसका हो जाएगा शॉर्ट की आंसर। कह रहा है कि अब नीचे आइए, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, कह रहा है कि कौन इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। देखिए इसमें आयरन, निकेल और कोबाल्ट होता है, तो आयरन किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में F3O4, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक में F3O4 हो जाएगा आंसर। देखिए कह रहा है कि विलियन के अनुसंख गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो आपको आराम से दिख रहा होगा क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद कह रहा है आपका कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या क्या कहते हैं। अगर 1 लीटर होता तो क्या बोलते हैं उसको, मोलारिटी। अगर 1 kg है तो इसका हो जाएगा मोलता या मोलालिटी, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं एजियोट्रॉफिक मिश्रण। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन सी क्या है, विटामिन सी हमारा पता है स्कॉर्बिक अम्ल है। कह रहा है कोबाल्ट किस में उपस्थित है, सबको पता है विटामिन B12 में उपस्थित है। उसके बाद कह रहा है कौन योगशील बहुलक है, इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 6 योगशील बहुलक है। इससे कौन गैमेक्सिन है, इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। कह रहा है कि सभी लिगेंड होते हैं, लिगेंड होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, और लेबिस भस्म वह होगा जो लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लेविस भस्म। फिर आते हैं आप देखिए कह रहा है कौन अनुचुंबकीय है जिसके अंतिम कक्षा में पेड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका आंसर हो जाएगा NiCO4, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में सब पेड इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए F2C डबल बॉन्ड CF2 सबको पता है, इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोक्विन है ये एंटी मलेरियर में यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठक है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। इसके बाद कह रहा है वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ऑप्शन MnO4-। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7 होने का इसका D ऑर्बिटल वाला सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इससे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, इसका हो जाएगा चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, पहला ऑप्शन ही गलत है। अब देखिए कह रहा है कि एंजाइम है, एंजाइम इसमें कौन सा है, एंजाइम आपको हो जाएगा लिपिड एंजाइम में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, SO2। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रंगीन होगा, इसमें आपको रंगीन हो जाएगा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन इस तरह का क्रियाशीलक मूल समूह है, तो सी ऑप्शन सी डबल COOR। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में। उसके बाद इसमें देखिए 63 क्वेश्चन कर रहा है, इसका रिएक्शन का नाम बोला है, पूछ जिसका हो जाएगा हंस डीकर अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए उसे एक और सोचना है, जिस 12th के बाद जो भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो उन लोगों को उपागम एकेडमी चैनल पे डायरेक्शन दिया जाएगा। पारा मेडिकल या पॉलिटेक्निक या यूपीएससी बीपीएससी जो भी उनका प्लान है सबको गाइडेंस किया जाएगा, या जो जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं उन सबको गाइडेंस किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे के लिए सुविधा हो और आपको अच्छा गाइडेंस मिल सके। चलिए अब क्वेश्चन 58 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें कि इस अभिक्रिया का क्या नाम, इस अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। कह रहा है इस निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता, इसमें प्रोपेनॉन नहीं देगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन बीच में फंसा रहता है। कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा माल्टेज रासायनिक अधिशोषण की दर। देखिए अगर थोड़ा सा दाब बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दाब बढ़ने से बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए। इसके बाद देखिए कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कि पृथ्वी की परत पे सबसे अधिक मात्रा एल्युमिनियम की पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा निकेल 2+, क्योंकि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता। इसके बाद कह रहा है कौन आयन 56 में कौन आयन प्रति चुंबकीय डाई मैग्नेटिक कौन होगा, एस्केडियम+3, क्योंकि इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। उसके बाद कह रहा है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाएगा तब क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। इसका आंसर हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से किस का हिमांक अपनवन अधिक होगा, इसमें कितना आयन है, K2SO4 में 2 K हो गया और SO4 3, सब मिला के 3 हो गया। NaCl में 2 आयन मिला, ग्लूकोज में 1, यूरिया में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। सो 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है कि देखिए जिस रिएक्शन में जो तीव्र रिएक्शन होता है उसको केमिकल काइनेटिक्स के समीकरण में नहीं लिखते हैं, तो अब मंद वाले को हम लिखेंगे। इसका देखिए क्या हो जाएगा के, अब ऑक्सीजन O पर पावर 1 और O2 का भी O3 का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इस पर भी 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। कह रहा है संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद कहा निम्नलिखित में किस Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, इसका आंसर हो जाएगा सी Mn3O4 में, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का -8 हो गया, 3 हिस्सा है, कितना 3 मैग्नीज है, तो इसका आपको कितना 2.3 के आसपास पड़ेगा, सॉरी 2.6 के आसपास पड़ेगा, तो ये आपको बाकी बाद में सब में इसका ज़्यादा ही होगा, तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सबसे कम होगा। जिसमें कह रहा है एक्टिनाइड कौन नहीं होगा, एक्टिनाइड इसमें आपका हो जाएगा टर्बियम एक्टिनाइड नहीं होगा।